Assalamualaikum, Salwa Zahir here, Sapphire Director, Independent Sapphire Director, Oriflame Cosmetics, Pakistan. Welcome to my page. एंटी एजिंग की नीड हमें किस एज से शुरू होती है और हमें एंटी एजिंग क्यों यूज़ करना चाहिए और हम अपनी स्किन केयर के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। असल अच्छी जो सही इन्वेस्टमेंट है ना वो ये आप अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें तो आप कि ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इससे आप खुश रहते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं और जब आपकी स्किन अच्छी होती है तो आप हर तरह के कपड़ों में भी अच्छे लगते हैं, आप बगैर मेकअप के भी अच्छे लगते हैं। तो आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो इन्हांस होनी चाहिए, आपकी स्किन यंगर लगनी चाहिए और ये सब कुछ नेचुरली होता है तो फिर आपको कोई भी ये प्रॉब्लम भी नहीं होती कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। एंटी एजिंग को लेकर हम सब जानते हैं कि करंटली कौन कौन से तरीके राइज हैं, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा नेचुरल स्किन केयर की, नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स की। ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स का जो यूनिकनेस है वो यही है कि ऑरिफ्लेम ने हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट दी हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के साथ, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ एंड फॉर्मुलेशंस जो कि हमारे लिए बेस्ट है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा ड्रीम स्किन होती है वो उस इनकी यूजेज की वजह से हमें मिल रही होती है। और अगर हम ये कहें कि इसकी लोग प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट रिज़ल्ट दे रही है, जिस प्रोडक्ट से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसके प्राइसिंग को फिर देखें तो फिर अगर मैं कहूँ ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट रेंज है जो कि आप 6 मंथ्स तक यूज़ करते हैं और आपको 40 to 60% रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन, आपको एवरेज 40% रिज़ल्ट 6 मंथ्स में मिल जाता है और आपको नेचुरली रिज़ल्ट मिल रहा है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि नेचुरली आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है और आपकी स्किन 10 इयर्स यंगर हो जाती है। तो फिर इससे बढ़ के और आपको क्या चाहिए। तो इसीलिए हमें अपनी जो डिसीजंस हमने लेने होते हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो अगर आप वाइजली सेट कर लें तो आपके लिए अपनी स्किन केयर के लिए अच्छी प्रोडक्ट्स लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज से 10 साल पहले ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का डिसीजन मैंने लिया और इस डिसीजन पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज जब 10 साल बाद भी लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं तुम अभी तक वैसी हो, तुम तो अभी तक यंग हो, लगता ही नहीं है 4 बच्चों की अम्मा हो, तो मेरे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। वैसे ऑरिफ्लेम के साथ तो पैसे वसूल क्या, इससे तो अर्निंग ही होना शुरू हो गई है, पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है। बट अगर हम बात करें प्रोडक्ट यूज़ करने की तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूजेज जो है वो वसूल हो जाता है कि येस, जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूथफुल स्किन, 4 बच्चों के बाद तो स्किन की ये हाल हो जाते हैं, स्किन के वो हाल हो जाते हैं, और अगर आप 30 क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सैग होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। वो सब कुछ मेरी स्किन पे अपेयर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, क्योंकि मैंने टाइम पे एंटी एजिंग स्टार्ट कर ली और अब अपनी स्किन को मेंटेन कर रही हूँ बाय यूजिंग ऑरिफ्लेम एंटी एजिंग प्रोडक्ट रेंज। आपने भी वाइजली डिसाइड करना है कि आज आपके बजट में किसका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। आपके बजट में जूते कपड़े होने चाहिए या आपके बजट का जो हिस्सा है वो आपकी स्किन केयर का होना चाहिए, क्योंकि वंस आप स्किन केयर अच्छी कर लेंगे, अपनी आपको 1 टाइम ही स्किन केयर पे इन्वेस्ट करना है, जो कि 6 to 7 मंथ्स आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो बाकी के जो मंथ्स हैं उसके अंदर आप आराम से अपने कपड़े जूते भी ले सकते हैं। बट इफ़ यू डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू योर स्किन, देन आप जितने भी अच्छे कपड़े ले लें, जितनी भी अच्छी ज्वेलरी ले लें, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो वो सारी चीज़ें भी उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए ये आपका अपना टोटली डिसीजन है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को ख़ुद अपने लिए डिसाइड करते हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं, किसी के कहने पे तो कोई कुछ भी नहीं करता है। हम बात करते हैं कि एजिंग हमारी स्किन पे क्यों होती है और कब से होना शुरू होती है और एजिंग साइंस क्या होते हैं, आपको कब से एंटी एजिंग प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेना चाहिए। अमूमन 30 to 35 ईयर्स की जो ख़वातीन होती हैं उनको अगर हम कहें कि आपको एंटी एजिंग यूज़ करनी चाहिए तो कहते हैं नहीं अभी तो हमारी रिंकल्स ही नहीं आई, नहीं अभी तो हमारी स्किन ही नहीं झलक रही, वो तो आफ्टर 40s या 50s एंटी एजिंग यूज़ करते हैं ना, अभी तो हमारी इतनी एज ही नहीं है।
तो आपको जो है ना इस चीज़ में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने एंटी एजिंग यूज़ कर लिए तो कोई आपको बुढ़ा समझेगा या आपको कोई बड़ी उम्र की औरत समझेगा, बल्कि एंटी एजिंग जो है वो आपके लिए ही बेहतर है और इसको बताने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि अब आप एंटी एजिंग यूज़ करती हैं, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग है वो 25 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है विद इन योर स्किन। यानी अपेरेंटली आपको आपकी एजिंग नहीं नज़र आ रही होती, बट आपकी विद इन स्किन एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। और एजिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला साइन है वो है आपकी स्किन की डलनेस। आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, जिससे जो आप समझ जाएं कि आपकी स्किन पे अब एजिंग आ रही है। आपकी स्किन की जो नेचुरल जितनी भी हेल्थ थी, जो नेचुरल चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब आपको उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मिसाल मैं आपके साथ ऐसे शेयर करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी स्किन के अंदर चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। सो ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि आफ्टर 40 आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता, कैल्शियम बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। सो आफ्टर 40s आप लाजमी कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहें, वरना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है वो 25 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी रहती है, कोलेजन बैलेंस रहता है, हमारी स्किन जो है वो प्लम्प रहती है, फ्रेश रहती है, यूथफुल रहती है। तो वो जिन जिन अवामिल की वजह से हमारी स्किन यूथफुल होती है, वो सारी चीज़ें अब डिक्लाइन की तरफ होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे फेस पे आता है वो आता है डलनेस का। और वो डलनेस बेसिकली एजिंग का पहला साइन है। और हम कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, बिज़ी बहुत हैं, बच्चे हो गए हैं, फलां हो गया, ढिमका हो गया, इसलिए हम डल हो रहे हैं। पहले तो हमारी स्किन बहुत अच्छी थी। तो भाई 16 के अंदर आपकी स्किन वाकई अच्छी होती है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं होता कि आपकी जवानी कह लें या आप कह लें टीन एजेस में बिफोर 25 आपकी स्किन अगर अच्छी है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं। नेचुरली सबकी स्किन अच्छी होती है इन एजेस के अंदर। और उसके बाद आफ्टर 25 आपकी स्किन ने डिक्लाइन की तरफ जाना ही है और यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। और ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, या आप इसको कहें कि ये फ़जूल ख़र्ची है या ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, नहीं। जैसे आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं, आप जैसे अपनी इंटरनल बॉडी की केयर करते हैं, आप अच्छा खाते हैं, पानी पीते हैं, आप टाइम पे खाना पीना करते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जो हैं वो हेल्दी तरीके से काम करें, तो आप जब भी तो आप उसका ख्याल रखते हैं ना, उसी के लिए तो कमा रहे हैं, उसी के लिए तो पका रहे हैं, उसी के लिए तो जतन कर रहे हैं, उसी के लिए तो रेसिपीज़ निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो फिर अब हमारी बॉडी का जो स्किन है, जो एक्सटर्नली हमारी पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही है, जो मेन हमारा बॉडी पार्ट है हमारी स्किन, जो अपेरेंटली धूप, मौसम के जो ख़तरात होते हैं या मौसम के जो असरात होते हैं, उन सब चीज़ों से हमारी इंटरनल बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही है स्किन। और हमारी स्किन को इंटरनली चैलेंजेस के साथ साथ एक्सटर्नल चैलेंजेस ज़्यादा पेश आ रहे हैं। तो फिर जब उसको एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने ज़्यादा पेश आ रहे हैं तो फिर उसको एक्सटर्नल केयर की भी ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप ताकि स्किन जो है वो अच्छी रहे। एक्सटर्नली जो चीज़ें एग्रेसर्स हैं जो कि स्किन को डैमेज कर रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो स्किन अच्छी रहेगी ना। तो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, इंटरनल आपके हेल्थ भी रिक्वायर्ड है एंड एक्सटर्नल केयर भी रिक्वायर्ड है, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो इस बात के अंदर कोई दो राय है ही नहीं कि स्किन केयर आपकी बुनियादी ज़रूरत है, आपकी स्किन की बुनियादी नीड है स्किन केयर, और ये आपकी बेसिक नेसेसिटी में आता है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ इट एंड यू शुड सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन, ताकि आप अपनी स्किन को नेचुरली हेल्दी रख सकें और आप अपनी स्किन के ऊपर केमिकल्स यूज़ ना करें, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और उसमें फिर ज़्यादा आपको फिर ख़र्चे होते हैं डॉक्टर्स के, मेडिकेशंस के एंड डिफरेंट प्रोसेसेस के। तो इसलिए बेहतर है कि आप अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें अपने लिए और अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें।